बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आयो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है। मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूँ। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5,000 और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूँ, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूँ, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया। बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं? चल बेटी, अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं,